वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। हमने प्रीवियस क्लास में आइसोइटिस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी की थी। नाउ हम आइसोइटिस की इंटरनल मॉर्फोलॉजी की स्टडी करेंगे, जिसमें हम किस किस की स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज व्हाट लीव्स, द अदर वन इज व्हाट रूट। ओके, सो लीव्स जो है आइसोइटिस की, उसमें लोअर साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, दो लेटरल विंग्स। ये हमारे पास में क्या है, लेटरल विंग्स। ओके, एंड अपर साइड में क्या प्रेजेंट होती है लीव्स में, 4 एयर कैनाल्स। ये जो 4 एयर कैनाल्स है, ये किसके थ्रू आपस में सेपरेटेड रहती है, तो उसका नाम है डायफ्राम, ट्रांसवर्स डायफ्राम। ओके, लीव्स के इंटरनल मॉर्फोलॉजी में फर्स्टली क्या प्रेजेंट रहती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद में कॉर्टेक्स। ओके, लीव्स का जो कॉर्टेक्स है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है, एंड वो जो पैरेन्काइमेटस सेल्स है उनमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्टार्च ग्रेन्स। कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है वो क्या रहता है, अनडिफरेंशिएटेड। बट जो कॉर्टेक्स की नीचे वाली लेयर्स है वहां पे क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहते हैं। दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट के एब्सेंट रहने से वो वाला जो रीजन है वो कैसा रहता है, कलरलेस। ओके, सो व्हाट्स आर द मेन पॉइंट ऑफ लीफ, दैट आर लीफ में नीचे की साइड में क्या प्रेजेंट रहेंगे, दो लेटरल विंग्स। ओके, एंड अपर साइड में क्या प्रेजेंट रहेगी, 4 एयर कैनाल्स। ये 4 एयर कैनाल्स एक दूसरे से किसके थ्रू सेपरेटेड रहेगी, ट्रांसवर्स डायफ्राम के। हम लीफ की इंटरनल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट लेयर यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगी, एपिडर्मिस। जस्ट आफ्टर एपिडर्मिस कॉर्टेक्स विल बी प्रेजेंट। कॉर्टेक्स किस प्रकार के सेल्स से मिलकर बना हुआ होगा, पैरेन्काइमेटस सेल्स, एंड उन पैरेन्काइमेटस सेल्स में क्या प्रेजेंट होंगे, स्टार्च ग्रेन्स एंड व्हाट, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जो कॉर्टेक्स का हमारे पास में नीचे वाला रीजन है वहां पे क्लोरोफिल क्या रहेंगे, एब्सेंट। दैट्स व्हाई जो वो वाला पार्ट है वो क्या रहेगा, कलरलेस। यदि हम स्टील की बात करें तो लीव्स में कोलेट्रल वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे। ओके, एंड इन कोलेट्रल वस्कुलर बंडल्स में भी नीचे वाली साइड में जाइलम एंड फ्लोएम किस प्रकार अरेंज रहेंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे। लेकिन यदि हम अपर साइड की बात करें तो जाइलम किस में डिफरेंशिएटेड रहेगा, ट्रैकिट्स में डिफरेंशिएटेड रहेगा, लाइक दिस। ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, ट्रैकिट्स। देखिए ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, ट्रैकिट्स, एंड दिस इज व्हाट, स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मल लेयर। ओके, ये हमारे पास में क्या है, सेंटर पार्ट में जाइलम, एंड जाइलम के बाहर की ओर क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम। 4 हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, एयर कैनाल्स, एंड ये एयर कैनाल्स किससे सेपरेटेड है, डायफ्राम से। So, what are the main points of internal morphology of leaf? Internal morphology of leaf. The first is what? Epidermis. एपिडर्मिस किस प्रकार की सेल्स से मिलकर बनी हुई होगी, यूनिफॉर्म सेल्स से। यूनिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट, एंड द नेक्स्ट वन इज, इन सेल्स के ऊपर किसकी लेयर प्रेजेंट होगी, क्यूटिकल। सो क्यूटिकल इज प्रेजेंट। द थर्ड वन इज, एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा। सो स्टोमेटा आर also present.
ओके, द नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर एपिडर्मिस क्या आएगा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में किस प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होगी? पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट, एंड इन पैरेनकाइमेटस सेल्स में क्या प्रेजेंट होंगे? स्टार्च ग्रेन्स प्लस व्हाट? क्लोरोप्लास्ट। स्टार्च ग्रेन्स प्लस क्लोरोप्लास्ट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कॉर्टेक्स का जो लोअर पार्ट है वहां पे क्लोरोप्लास्ट क्या रहेंगे? एब्सेंट। दैट्स व्हाई ये वाला पार्ट क्या रहेगा? कलरलेस। सो इन द लोअर पार्ट क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, so this part become colorless. Okay, the next thing is what? Steel. देखिए इसमें जो स्टील प्रेजेंट है वो किस प्रकार की होगी? स्टील प्रोटोस्टील। स्टील इज व्हाट? प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील में क्या क्या प्रेजेंट होगा हमारे पास में? जाइलम, एंड जाइलम को सराउंड किए हुए क्या प्रेजेंट रहेगा? फ्लोएम। ओके, बट यदि हम इसके बेसल पार्ट की बात करें तो बेसल पार्ट में, इन बेसल पार्ट compactly arranged xylem and phloem are present. ओके, और यदि हम अपवर्ड पार्ट की बात करें तो जाइलम किस में डिफ्रेंशिएटेड रहेगा? ट्रैकिट्स में। सो इन अपर पार्ट xylem breaks into tracheary elements. Okay, so what are the main features of leaf? Firstly, इसकी जो लोअर साइड है उसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे? विंग्स, एंड अपर साइड में क्या प्रेजेंट रहेगी? एयर कैनाल्स। ये जो एयर कैनाल्स है किसके थ्रू आपस में सेपरेटेड रहेगी? डायफ्राम, एंड डायफ्राम भी किस प्रकार के? ट्रांसवर्स डायफ्राम। फर्स्टली जो लीफ में लेयर प्रेजेंट होगी दैट इज व्हाट? एपिडर्मिस। ओके, एंड एपिडर्मिस के बाद में क्या प्रेजेंट होगा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स किस प्रकार के सेल से मिलकर बना हुआ होगा? पैरेनकाइमेटस सेल से। इन पैरेनकाइमेटस सेल्स में क्या प्रेजेंट रहेंगे? स्टार्च ग्रेन्स प्लस व्हाट? क्लोरोप्लास्ट। ओके, बट ये जो कॉर्टेक्स का लोअर रीजन है इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या रहेंगे? एब्सेंट। दैट्स व्हाई जो कॉर्टेक्स का लोअर रीजन है वो हमारे पास में किस प्रकार का होगा? कलरलेस। द सेकेंड थिंग इज स्टील। तो स्टील यहाँ पे किस प्रकार की प्रेजेंट होगी? प्रोटोस्टील। ओके, एंड बेसल पार्ट में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट रहेंगे। यदि हम अपर पार्ट की बात करें तो जाइलम किस में ब्रेक हो जाएगा? ट्रेकेरी एलिमेंट्स में। ओके, दीज आर द व्हाट? मेन पॉइंट्स ऑफ लीफ मॉर्फोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूट मॉर्फोलॉजी। सेकेंड थिंग इज इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट।
सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट की मॉर्फोलॉजी में सबसे फर्स्ट हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगी, एपिडर्मिस। रूट की जो एपिडर्मिस है वो किस प्रकार की सेल्स से मिलकर बनी हुई होगी, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड थिक वॉल्ड सेल्स आर प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, कॉर्टेक्स। देखिए जो रूट का कॉर्टेक्स है वो 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड रहेगा। यहाँ पे जो अपर पार्ट है वो किस प्रकार का होगा, पैरेन्काइमेटस, एंड जो उससे अपर वाला पार्ट है वो कंपैरेटिवली क्या होगा, कॉलेनकाइमेटस। ओके, कॉर्टेक्स का जो लोअर रीजन है उसमें क्या प्रेजेंट होगी, एक सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होगी, एंड उस सेंट्रल कैविटी का फॉर्मेशन क्यों होगा, बिकॉज कॉर्टेक्स के जो सेंटर में कुछ सेल्स है वो क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट। यदि हम वस्कुलर बंडल की बात करें तो ओनली वस्कुलर बंडल कॉर्टेक्स से एक पॉइंट के ऊपर आकर अटैच रहेगा। ओके, सो एपिडर्मिस किस प्रकार की सेल्स से मिलकर बनी हुई होगी, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड थिक वॉल्ड सेल्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें कॉर्टेक्स की तो कॉर्टेक्स किस प्रकार का होगा, पैरेन्काइमेटस। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होगी, अ सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। ओके, सेंट्रल कैविटी का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा, बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, कॉर्टिकल सेल्स। ओके, सेंट्रल कैविटी formed by disintegration of cortical cells. Okay, the next thing is स्टील। सो स्टील की अगर हम बात करें, द थर्ड वन इज व्हाट, स्टील। स्टील की अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार की होगी, अ सिंगल वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा, और वो सिंगल वस्कुलर बंडल कॉर्टेक्स से ओनली 1 पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा, अटैच रहेगा। सो वस्कुलर बंडल अटैच्ड to the cortex on a single point. ओके, वस्कुलर बंडल्स के चारों ओर क्या प्रेजेंट रहेगी, एंडोडर्मिस। सो एंडोडर्मिस is present around the vascular bundle. Okay, so what are the main things of what, roots internal morphology? The first is what, epidermis. So epidermis किस प्रकार की सेल्स से मिलकर बनी हुई होगी, compactly arranged thick walled cells. Okay, the next thing is what, cortex. So cortex किस प्रकार की सेल्स से मिलकर बना हुआ होगा, parenchymatous. The third one is a central cavity is present in what, cortex, and इस central cavity का formation किस प्रकार से होगा, by the disintegration of what, cortical cells. The fourth thing is what, steel. तो steel में जो vascular bundles है वो cortex से only 1 point पे क्या रहेंगे, attached रहेंगे। ठीक है, यदि हम इसका डायग्राम देखें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस। ओके, दिस इज व्हाट, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की जो अंदर वाली लेयर है ये हमारे पास में क्या, कौन सी लेयर है, कॉर्टेक्स की लेयर। ओके, आफ्टर देन कॉर्टेक्स ये क्या प्रेजेंट है हमारे पास में, स्टील,
एंड स्टील में ये जो अंदर वाला पार्ट है ये हमारे पास में क्या है, जाइलम, एंड ये जो बाहर वाला पार्ट है ये हमारे पास में क्या है, फ्लोएम. आउटर द फ्लोएम व्हाट इज प्रेजेंट, दैट इज एंडोडर्मिस. ओके, सो दिस इज व्हाट एपिडर्मल सेल्स, ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मल सेल्स. ओके, आफ्टर एपिडर्मल सेल्स these are what, cortical cells. ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, सेंट्रल कैविटी. ओके, दिस इज व्हाट जाइलम, एंड आफ्टर देन जाइलम ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम, एंड दिस इज व्हाट एंडोडर्मिस. ओके, सो अभी तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया, आइसोइटिस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड व्हाट इंटरनल मॉर्फोलॉजी. यदि हम मोटा मोटा रिवाइज करें तो आइसोइटिस का जो एक्सिस है वो कितने पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड रहता है, 2 पार्ट्स में. द फर्स्ट इज व्हाट स्टेम एंड द अदर वन इज व्हाट राइजोइड्स. ओके, यहाँ पे जो एक्सिस है वो यंग स्टेज में किस प्रकार का रहता है, सिलेंड्रिकल. यदि हम लेटर स्टेजेस की बात करें तो एक्सिस किस प्रकार का हो जाता है, लोब्ड स्ट्रक्चर. ओके, देन आफ्टर यदि हम लीव्स की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो लीव्स किस प्रकार रहती है, क्विल लाइक लीव्स प्रेजेंट रहती है, एंड किस प्रकार की फाइलोटैक्सी में प्रेजेंट रहती है, क्लोज्ड स्पाइरल फाइलोटैक्सी. और उस स्पाइरल फाइलोटैक्सी में भी कौन सा टाइप प्रेजेंट रहता है, 1/2 एंड व्हाट 1/3. यदि लीफ की लेटर स्टेजेस में बात करें तो ये फाइलोटैक्सी किस में बदल जाती है, 5/13 एंड व्हाट 8/21, बिकॉज ऑफ व्हाट, कंडेंसेशन ऑफ स्पाइरल्स, कंडेंसेशन ऑफ स्पाइरल्स. लीफ में किस प्रकार की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, लिग्यूल प्रेजेंट होता है. लिग्यूल का क्या फंक्शन है, दैट लिग्यूल क्या है, एक तरीके से एब्जॉर्बिंग एंड व्हाट सिक्रेटिंग ऑर्गन है. ओके, लिग्यूल किसके ऊपर प्रेजेंट रहता है, स्पोरेंजियम के ऊपर, एंड स्पोरेंजियम एंड लिग्यूल के बीच में जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलम. ओके, विलम यदि 1 लोब्ड है तो ये स्पोरेंजियम को एंटायरली कवर नहीं कर पाएगा, और यदि विलम 2 to 3 लोब्ड है तो ये स्पोरेंजियम को क्या कर लेगा, एंटायरली कवर्ड कर लेगा. ओके, नेक्स्ट आफ्टर आइसोइटिस की सभी लीव्स के ऊपर क्या प्रेजेंट रहती है, स्पोरेंजिया. ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करें रूट्स की तो रूट्स एक्सिस के कौन से वाले पार्ट से निकलती है, लोअर लोब्ड पार्ट की. यदि हम यंगर रूट्स की बात करें तो यंगर रूट्स किधर की तरफ प्रेजेंट रहेगी, टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स सेंट्रल ग्रूव. और यदि हम मैच्योर रूट्स की बात करें तो जो मैच्योर रूट्स है वो किधर की साइड में प्रेजेंट रहेगी, टुवर्ड्स आउटर पार्ट. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज रूट्स में क्या प्रेजेंट रहेंगे, रूट हेयर्स. ओके, आफ्टर रूट्स इंटरनल मॉर्फोलॉजी. सो फर्स्टली द इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ व्हाट, लीफ. लीफ की इंटरनल मॉर्फोलॉजी में अपर साइड में क्या प्रेजेंट रहेगी, एयर कैनाल्स. ओके, एंड लोअर साइड में क्या प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे विंग्स. एपिडर्मिस किस प्रकार की सेल से बनी हुई होगी, थिन वॉल सेल से, और एपिडर्मिस के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे, क्यूटिकल एंड व्हाट, स्टोमेटा. कॉर्टेक्स में यदि मीजोफिल की बात करें तो वो क्या रहेगा, अनडिफरेंशिएटेड रहेगा. मीजोफिल में क्या प्रेजेंट रहेंगे, क्लोरोप्लास्ट एंड व्हाट, स्टार्च ग्रेन्स. बट ये जो मीजोफिल का बेसल पार्ट है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट क्या रहेंगे, एब्सेंट. दैट्स वाई जो हमारे पास में बेसल पार्ट है वो किस प्रकार का दिखाई देगा हमें, कलरलेस. यदि वस्कुलर बंडल्स की बात करें तो वस्कुलर बंडल्स किस प्रकार के प्रेजेंट होंगे, कोलेट्रल वस्कुलर बंडल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. ओके, एंड ये जो कोलेट्रल वस्कुलर बंडल्स है इनमें बेसल साइड में तो क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगा. बट यदि हम अपर साइड की बात करें तो जाइलम किस में ब्रेकआउट हो जाएगा, ट्रेकियरी एलिमेंट्स में. ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट, रूट. रूट किसकी बनी हुई होगी, एपिडर्मिस की. एपिडर्मिस में वही क्या प्रेजेंट होगी, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स. आफ्टर एपिडर्मिस वाज कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट.
कॉर्टेक्स किस प्रकार का होगा यहाँ पे, पैरेन्काइमेटस, लेकिन कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होगी, एक सेंट्रल कैविटी। ओके, इस सेंट्रल कैविटी का फॉर्मेशन क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, कॉर्टिकल सेल्स। ओके, जो वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है वो ओनली वन पॉइंट पे किससे अटैच्ड है, कॉर्टेक्स से, एंड इस वस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस। अभी तक हमने आइसोइटिस की एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी स्टडी कर ली है, ठीक है। अब हम आइसोइटिस का क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन। सो द नेक्स्ट थिंग इज, रिप्रोडक्शन से पहले हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज व्हाट, ग्रोथ। देखिए, आइसोइटिस में जो ग्रोथ होती है वो एक प्रकार के मेरिस्टम के थ्रू होती है, एंड उस मेरिस्टम को हम क्या बोलते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम। ओके, ये जो हमारे पास में शूट एपिकल मेरिस्टम है, इस शूट एपिकल मेरिस्टम की जो हमारे पास में ये सुपरफिशियल सेल्स है, ये सुपरफिशियल सेल्स किस प्रकार की हो जाती है, डेंसली साइटोप्लाज्मिक। ओके, एंड ये सेल्स डेंसली साइटोप्लाज्मिक होके कौन से प्लेन में डिवीजन करती है, एंटीक्लिनल प्लेन। बट इस शूट अपेक्स के ऊपर जहां पे, जिस पॉइंट पे लीफ इनिशिएशन होता है, वहां पे ये जो सुपरफिशियल सेल्स है ये एंटीक्लिनली डिवीजन ना करके किस प्रकार का डिवीजन करती है, पेरिक्लिनल डिवीजन। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, इस शूट अपेक्स की जो ये सेल्स है ये क्या रहती है, होमोजेनस रहती है, और ये भी क्या करती है, फर्दर डिवाइड करती है, और किस में हेल्प करती है, ग्रोथ में। ठीक है, सो आइसोइटिस की ग्रोथ में कौन सा मेरिस्टम हेल्प करता है, शूट एपिकल मेरिस्टम। ओके, इस शूट एपिकल मेरिस्टम की कुछ सुपरफिशियल सेल्स किस प्रकार की रहती है, डेंसली साइटोप्लाज्मिक। ओके, एंड ये डेंसली साइटोप्लाज्मिक होकर कौन से प्लेन में डिवीजन करती है, एंटीक्लिनल प्लेन। बट इस शूट अपेक्स में जहां से लीफ इनिशिएशन होता है वहां पे एंटीक्लिनल डिवीजन नहीं होके किस प्रकार का डिवीजन होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन। इस शूट अपेक्स के अंदर प्रेजेंट होमोजेनस टिश्यू में ऑल प्लेन्स में डिवीजन होता है, एंड आइसोइटिस की ग्रोथ होती है। ओके, सो दिस इज व्हाट, ग्रोथ ऑफ आइसोइटिस। ओके, यदि हम इस शूट अपेक्स का डायग्राम देखें तो ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए, ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, एक यंग लीफ, एंड दिस इज व्हाट, शूट अपेक्स। ओके, शूट अपेक्स में जो हमें ये वाली सेल्स दिख रही है, ये सेल्स क्या है, सुपरफिशियल सेल्स। ये सुपरफिशियल सेल्स किस प्रकार की है, डेंसली साइटोप्लाज्मिक। ओके, एंड डेंसली साइटोप्लाज्मिक होकर ये कौन से प्लेन में डिवीजन करती है, एंटीक्लिनल प्लेन। बट जहां पे लीफ इनिशिएशन हो रहा है वहां पे ये सेल्स एंटीक्लिनल प्लेन में डिवीजन ना करके कौन से प्लेन में डिवाइड करती है, पेरिक्लिनल प्लेन में। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, शूट अपेक्स में प्रेजेंट जो हमारे पास में ये बीच वाला टिश्यू है, मिडिल टिश्यू, ये किस प्रकार का है, होमोजीनस। और ये जो होमोजेनस टिश्यू है वो सभी प्लेन्स में क्या करता है, ग्रोथ करता है, और आइसोइटिस की क्या ट्रिगर हो जाती है, ग्रोथ। ओके, सो ग्रोथ का पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट, रिप्रोडक्शन।
द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? रिप्रोडक्शन। आइसोइटिस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है एंड व्हाट? स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, यदि हम स्पोर्स की बात करें तो स्पोर्स का फॉर्मेशन किस में होगा? स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया में क्या प्रेजेंट होंगे? स्पोर्स। ओके, आइसोइटिस में दो प्रकार के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर व्हाट? माइक्रोस्पोर्स एंड व्हाट? मेगास्पोर्स। यदि हम माइक्रोस्पोर्स की बात करें तो ये किस में प्रेजेंट होंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया में। ओके, एंड यदि हम मेगास्पोर्स की बात करें तो मेगास्पोर्स किस में प्रेजेंट होंगे? मेगास्पोरेंजिया में। ये स्पोरेंजिया भी कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स पे प्रेजेंट होती है, उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स आर व्हाट? लीव्स दैट कंटेन व्हाट? स्पोरेंजिया। सो ऐसी लीव्स जिन पे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल्स। ओके, एंड ऐसी लीव्स जिनके ऊपर मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोफिल्स। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? हमारे पास में माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स ये दोनों एक्सिस के ऊपर इर्रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ओके, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारे पास में माइक्रोस्पोरोफिल्स या माइक्रोस्पोरेंजिया है ये किधर की तरफ प्रेजेंट होगी? टुवर्ड्स सेंट्रल साइड। ओके, एंड जो हमारे पास में मेगास्पोरेंजिया है ये किधर की तरफ प्रेजेंट होगी? टुवर्ड्स आउटर साइड। ओके, सो स्पोरेंजिया में क्या प्रेजेंट होंगे? स्पोर्स। आइसोइटिस में कितने प्रकार के स्पोर्स प्रेजेंट होंगे? दो। द फर्स्ट वन इज व्हाट? माइक्रोस्पोर्स एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट? मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स किस में प्रेजेंट होंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया में। एंड मेगास्पोर्स किस में प्रेजेंट होंगे? मेगास्पोरेंजिया में। माइक्रोस्पोरेंजिया किस पे प्रेजेंट होगी? माइक्रोस्पोरोफिल्स पे। एंड मेगास्पोरेंजिया किस पे प्रेजेंट होगी? मेगास्पोरोफिल्स पे। ओके, ये माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स एक्सिस पे किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी? इर्रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। बट इन सम केसेस जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो किधर की तरफ प्रेजेंट रहेगी? सेंट्रल साइड में। एंड मेगास्पोरेंजिया है वो किधर की तरफ प्रेजेंट रहेगी? आउटर साइड में। ओके, देन आफ्टर स्पोरेंजिया में ट्रेबेक्युली टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। इस ट्रेबेक्युली टिश्यू का क्या वर्क है? दैट ये जो हमारे पास में टैपिटम लेयर है इस टैपिटम लेयर को क्या कर देगा? वाइड कर देगा, ताकि टैपिटम लेयर की जो न्यूट्रिटिव कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। स्पोरेंजिया में क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्रेबेक्युली। ओके, एंड ये जो हमारे पास में ट्रेबेक्युली है इनका क्या फंक्शन है? दैट ये टैपिटम लेयर को क्या कर देते हैं? वाइड कर देते हैं। इस वजह से इस जो टैपिटम लेयर है इसके न्यूट्रिटिव कैपेसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है।
Okay, so what are the main features of sporangia? That is, आइसोइटिस में कितने प्रकार के स्पोर प्रेजेंट रहेंगे हमारे पास में? 2 प्रकार के. द फर्स्ट वन इज व्हाट? माइक्रोस्पोर्स एंड द अदर वन इज व्हाट? मेगास्पोर्स. ओके, माइक्रोस्पोर्स जिस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया. एंड मेगास्पोर्स जिस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया कुछ स्पेशलाइज्ड लीव्स पे प्रेजेंट होगी जिन्हें क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल्स. एंड मेगास्पोरेंजिया कुछ स्पेशलाइज्ड लीव्स पे प्रेजेंट होगी जिन्हें क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोफिल्स. ओके, ये माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स जनरली एक्सिस पे इर्रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, बट इन सम केसेस माइक्रोस्पोरेंजिया सेंट्रल में प्रेजेंट होंगे एंड मेगास्पोरेंजिया कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? आउटर साइड में. द नेक्स्ट थिंग इज, हमारे पास में ये जो स्पोरेंजिया है इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? ट्रेबेक्युले. ट्रेबेक्युले का मेन फंक्शन क्या है? दैट ये जो टेपिटम लेयर है उसको क्या कर देते हैं? वाइड. दैट्स वाई टेपिटम लेयर की न्यूट्रिटिव कैपेसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज. और स्पोर्स को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज. यदि हम स्पोरेंजिया का डायग्राम देखें तो वो कुछ इस प्रकार से है. ये हमारे पास में एक लीफ प्रेजेंट है एंड दिस इज व्हाट? लिग्यूल. एंड ये हमारे पास में कौन सी लीफ है? माइक्रोस्पोरोफिल. बिकॉज इस माइक्रोस्पोरोफिल में क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजिया. दिस इज कॉल्ड लिग्यूल. ओके, सो these are what? Microsporangia and this is what? Trabeculae. ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? Microsporangia. एंड Microsporangia में ये किस प्रकार का सिस्टम प्रेजेंट है? Trabeculae. एंड इस Microsporangia में अंदर के साइड में ये क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोर्स. ओके, these are what? Microspores. ये हमारे पास में क्या है? Microsporangia. Okay, and this is what? Trabeculae. So, what is the main function of trabeculae? To increase the widerness of what? Tapetum layer, so that the tapetum layer become more nutritive in what? Nature. Okay, ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? एक माइक्रोस्पोरोफिल. और इस लीफ के ऊपर क्या प्रेजेंट है? लिग्यूल. इस माइक्रोस्पोरोफिल में क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजिया. एंड माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स. एंड इनमें टेपिटम लेयर का न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए क्या प्रेजेंट है? ट्रेबेक्युले. ओके, नेक्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? स्पोरेंजियम. So the next point is development of sporangium. ओके, फर्स्टली स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट में प्रोथैलस के ऊपर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मल एम्ब्रियोनिक सेल्स. ओके, ये जो हमारे पास में एपिडर्मल एम्ब्रियोनिक सेल है ये किसकी तरह वर्क करती है? स्पोरेंजियल इनिशियल की तरह. ओके, देन आफ्टर ये जो हमारे पास में स्पोरेंजियल इनिशियल्स है ये डिफ्रेंशिएट होकर 2 प्रकार के सेल्स का फॉर्मेशन करती है. द फर्स्ट वन इज व्हाट? जैकेट सेल, दैट इज कॉल्ड एज जैकेट इनिशियल.
and the second one is what? Archisporial cell. So ये जो हमारे पास में जैकेट सेल्स है, इनमें पेरिक्लिनल डिवीजन प्लस एंटीक्लिनल डिवीजन दोनों प्रकार के डिवीजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किसका फॉर्मेशन होता है? जैकेट लेयर्स का। इन जैकेट लेयर्स में जो अंदर ही अंदर वाली लेयर प्रेजेंट है वो हमारे पास में कौन सी लेयर होगी? टैपिटम लेयर। ओके, और यदि हम आर्किस्पोरियल सेल्स की बात करें तो ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स है ये एंटीक्लिनल प्लस पेरिक्लिनल दोनों प्रकार के डिवीजन करके किसका निर्माण करेगी? स्पोरोजिनस टिश्यू का। ओके, एंड इस स्पोरोजिनस टिश्यू में किस प्रकार की सेल्स प्रेजेंट रहेगी? स्पोर मदर सेल्स। इन स्पोर मदर सेल्स में क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन एंड इस रिडक्शन डिविजन्स के थ्रू क्या बनेंगे? स्पोर्स। एक मोस्ट थिंग हमारे पास में ये है दैट ये जो हमारे पास में अंदर वाला स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसमें कुछ स्पोरोजिनस बैंड में डिवीजन क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा, एंड वो जो स्पोरोजिनस बैंड है, इन बैंड्स की सेल कैसी होगी? डेंसली साइटोप्लाज्मिक। दैट मीन्स अंदर जो हमारे पास में स्पोरेंजियम में स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, इस स्पोरोजिनस टिश्यू के कुछ सेल्स में डिवीजन क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा, एंड ये सेल्स किस प्रकार की हो जाएगी? डेंसली साइटोप्लाज्मिक। इस प्रकार का जो बैंड है वो किस प्रकार का हो जाएगा? स्टेराइल बैंड, एंड ये स्टेराइल बैंड ही एक्चुअली किसका फॉर्मेशन करेगा? ट्रेबेक्युलेट। ओके, यदि हम इन स्पोर मदर सेल्स की बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजियम में सभी स्पोर मदर सेल्स में कौन सा डिवीजन होगा? रिडक्शन डिवीजन, एंड बनने वाले माइक्रोस्पोर्स का नंबर भी क्या होगा? ज़्यादा। ओके, यदि हम मेगास्पोरेंजियम की बात करें तो मेगास्पोरेंजियम में कुछ स्पोर मदर सेल्स क्या हो जाएगी? डिजनरेट हो जाएगी। दैट्स वाई जो रिमेनिंग स्पोर मदर सेल्स होगी उनमें क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन, एंड बनने वाले मेगास्पोर्स का नंबर क्या होगा? कम। अप्रोक्सीमेटली मेगास्पोरेंजियम में बनने वाले जो मेगास्पोर्स का नंबर है वो 50 to 300 रहता है। ओके, सो व्हाट्स द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? स्पोरेंजियम। The first thing is what? प्रोथैलस के ऊपर कुछ एपिडर्मल एम्ब्रियोनिक सेल्स प्रेजेंट रहेगी, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियल इनिशियल्स। ओके, इन स्पोरेंजियल इनिशियल्स में डिवीजन के थ्रू हमारे पास में दो प्रकार की सेल्स बनेगी, जिनमें जो फर्स्टली हमारे पास में सेल्स बनेगी वो कौन सी होगी? जैकेट इनिशियल, एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट? आर्किस्पोरियल सेल्स। ओके, ये जो हमारे पास में जैकेट इनिशियल्स है, इनमें किस प्रकार का डिवीजन होगा? एंटीक्लिनल डिवीजन प्लस व्हाट? पेरिक्लिनल डिवीजन, एंड ये किसका फॉर्मेशन कर देगी? जैकेट लेयर्स का। इस जैकेट लेयर में जो सबसे इनर लेयर होगी वो किस प्रकार की लेयर होगी? टैपिटम लेयर। आर्किस्पोरियल सेल्स फर्दर डिवीजन करके किसका निर्माण करेगी? स्पोरोजिनस टिश्यू का। इस स्पोरोजिनस टिश्यू में किस प्रकार की सेल्स प्रेजेंट रहेगी? स्पोर मदर सेल्स। आफ्टर स्पोर मदर सेल्स में क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन होगा, जिसके थ्रू क्या बनेंगे? स्पोर्स। ओके, यदि हम माइक्रोस्पोरेंजियम्स की बात करें तो सभी स्पोर मदर सेल, दैट मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवीजन करके किसका फॉर्मेशन करेगी? माइक्रोस्पोर्स का। तो बनने वाले माइक्रोस्पोर्स का नंबर भी क्या होगा? ज़्यादा।
कंपैरेटिवली टू व्हाट मेगास्पोर्स। लेकिन यदि हम मेगास्पोरेंजियम की बात करें तो मेगास्पोरेंजियम में कुछ मेगास्पोर मदर सेल्स का क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप जो रिमेनिंग मेगास्पोर मदर सेल्स बची है उनसे बनने वाले मेगास्पोर्स का नंबर भी हमारे पास में क्या रहेगा, कम। ओके, द अदर थिंग इज व्हाट, इस स्पोरोजिनस टिश्यू में कुछ सेल्स में डिवीजन क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, एंड वो सेल्स मिलकर किसका निर्माण करेगी, एक बैंड का फॉर्मेशन करेगी। इस बैंड में प्रेजेंट सेल्स किस प्रकार की होगी, डेंसली साइटोप्लाज्मिक। क्योंकि यह सेल्स डिवीजन में किसी भी प्रकार का पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, दैट्स वाई ये किस प्रकार की सेल्स है, स्टेराइल सेल्स, एंड आगे चल के ये किसका फॉर्मेशन करेगी, ट्रेबेक्युले का। ओके, so this is what ligule, this is what velum, and this is what embryonic epidermal cells। ये हमारे पास में क्या है, लिग्यूल। यदि हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास में क्या है, वेलम, एंड दीज आर व्हाट एम्ब्रियोनिक एपिडर्मल cells, works as sporangial initials। Okay, the next thing is ये जो हमारे पास में स्पोरेंजियल इनिशियल्स है, ये किसका फॉर्मेशन करेगी, जैकेट इनिशियल एंड व्हाट आर्किस्पोरियल सेल्स। और यदि हम एटलास डायग्राम की बात करें तो वो किस प्रकार का आएगा, वो कुछ इस प्रकार का आएगा, जिसमें ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस टिश्यू, okay, and these are what jacket layers, okay, and this is what trabeculae। ये हमारे पास में क्या है, ट्रेबेक्यूले। दिस इज व्हाट स्पोरोजिनस टिश्यू, these are what jacket layers, and the inner layer is called what, tapetum। So the reproduction of isotid is complete। The next thing is what, dehiscence of sporangium। देखिए आइसोइटिस में स्पोरेंजियम की डेहिसेंस की किसी भी प्रकार की स्पेशल मैकेनिज्म नहीं होती है। स्पोर का लिब्रेशन स्पोरोफिटिक प्लांट के डेड होने पे अपने आप हो जाता है। ओके, सो आइसोइटिस का जो रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्पोर का जर्मिनेशन, एंड जर्मिनेट होके स्पोर क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। अब आइसोइटिस में दो प्रकार के स्पोर्स प्रेजेंट है। सो माइक्रोस्पोर किसका फॉर्मेशन करेगा, मेल गैमेटोफाइट का, एंड मेगास्पोर किसका फॉर्मेशन करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट का। ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।